नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्दो सना रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम तमाम को वजूद बख्शा और नेमत इस्लाम से हमारे ऊपर एहसान किया। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले उस जमात को, जो जमात इस रूए ज़मीन पर अंबिया की जमात के बाद सबसे बेहतरीन जमात है, उन्हें मुखातब करके कहा था कि कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून। इंसान जो भी हैं वो सब गुनाहगार हैं। जो इंसान हैं वो गुनाहगार है, यानी उससे गुनाह होगा। अलबत्ता बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करे। इसका मतलब ये है कि गुनाह ये बड़ा ऐब नहीं है। बड़ा ऐब ये है कि गुनाह करके तौबा से दूर रहा जाए, क्योंकि ऐसा गुनाहगार, यानी एक गुनाहगार होता है जिसे हम देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं। कैसा आदमी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन खिलाता पिलाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सब कुछ देता है, इतना मालो दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दी है, इतनी मालो दौलत, और उसके बावजूद गुनाह करता है। तो हम ये सोचते हैं, लेकिन सिर्फ़ गुनाहगार होना बुरा होने की दलील नहीं है, बल्कि कुछ गुनाहगार ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं। का खैरुल ख़त्ताईन, गुनाहगारों में बेहतरीन वो है जो तौबा करे। और यही वजह है, तौबा इतनी अहम शय है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वल्लज़ी नफ्सी बियदी लौ लम तुज़निबू लज़हबल्लाहु बिकुम। अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा ख़ात्मा कर दे। सुम वलजाअ बिक़ौम, फिर एक ऐसी कौम को लेकर आए, युज़निबून, जो गुनाह करेगी, फ़यस्तग़फ़िरून अल्लाह, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करेगी, फ़यग़फ़िरुल्लाहु लहुम, अल्लाह उन्हें बख्शेगा। गुनाह ये दरअसल बड़ा ऐब नहीं है, गलत बात है गुनाह, लेकिन ऐब ये है कि गुनाह करके तौबा न किया जाए। और ये इतना बड़ा ऐब है कि अगर कोई शख्स अपने गुनाहों से तौबा नहीं करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ख़त्म करके उसके बदले दूसरे को लाएगा, जैसा कि हदीस नबवी आपको सुनाई गई। तो इसका मतलब ये है कि आपसे मतलूब ये है कि आप तौबा करें। गुनाह तो होगा ही,
गुनाह लाजिमन होगा आपको, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब नहीं देंगे कि आपने गुनाह किया है, बल्कि गुनाह करके तौबा ना किया है इसलिए अज़ाब मिलेगा। तो इस फ़र्क को समझे। अब जब आपने ये समझ लिया कि गुनाह हम में से हर किसी से होगा, चाहे जितना भी नेक हो, कम और ज़्यादा होगा, कोई कम है कोई ज़्यादा है, थोड़ा कोई गुनाह करता है कोई बहुत करता है, बड़ा गुनाह और छोटा गुनाह ये सब होगा। लेकिन उन सब में अच्छा और बुरा किस एतबार से हम पहचानेंगे? तौबा करने के एतबार से। अब एक बंदा है जो बड़े बड़े गुनाह करता है और एक बंदा है जो छोटे मोटे गुनाह करता है। अगर आपसे मैं पूछूं कौन इसमें बुरा है, कहेंगे बड़े गुनाह करने वाला। लेकिन उससे पहले रुकिए और ये देखिए कि उनमें तौबा करने वाला कौन है। अगर बड़े गुनाह वाला तौबा करता है और छोटे गुनाह वाला गुनाह को हल्का समझ के तौबा नहीं करता है, तो बेहतर वो है जो तौबा करता है, क्योंकि खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। फ़र्क गुनाहगारों में तौबा के एतबार से होता है। और ये जो तौबा है ये दरअसल दिल की सफाई है। आप जैसे इस मस्जिद में आए, पहले जब मैं आया था, इस मस्जिद में आता था पहले, तो ये कालीनें बिछी हुई नहीं होती थी, लेकिन मस्जिद इतनी साफ़ होती थी अल्हम्दुलिल्लाह कि कहीं पर आपको एक ज़र्रा भी नहीं मिलता। मस्जिद नबवी चले जाएं, मस्जिद हरम चले जाएं, खाना काबा, एक ज़र्रा भी नहीं मिलेगा। सफाई का ये एहतमाम होता है। अब अगर इस जगह पर, साफ़ सुथरी जगह पर, कोई शख्स कोई गंदगी नहीं, कोई दूसरी चीज़ गिरा दे जिसको हम समझिए कि गलत चीज़ समझते हैं या उसको कह रहे कचरा समझते हैं, अगर वो गिरा दे, अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है कोई भी आएगा कहेगा भाई इसको उठा दो, साफ़ कर दो, ख़राब लग रहा है। कोई शख्स अपने घर में जाता है, शाम का वक्त है, देखता है सुबह से शाम तक झाड़ू नहीं लगाया गया, तो गर्दो गुबार है घर में, आता है गुस्सा करता है, क्या बात है सुबह से तुमने कोई झाड़ू नहीं लगाया, सफाई नहीं की। घर में ज़र्रा बराबर भी अगर सामान पर, ज़मीन पर गर्दो गुबार हो तो हम उसे नापसंद करते हैं, और ऐसा घर हमें पसंद होता है जो साफ़ सुथरा और मुरत्तब हो। दिल भी गर्दो गुबार से अटता है, उसमें भी गंदगी जाती है, और उसकी भी सफाई का उसी तरह एहतमाम करना चाहिए या उससे ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए जितना हम अपने घरों की और अपने बेडरूम की सफाई का एहतमाम करते हैं। चुनांचे सहाबा किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा इसके रावी हैं, कहते हैं अय्युन नासी अफ़ज़ल, लोगों में सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मखमूमिल क़ल्बि सदूक़िल लिसान, हर वो शख्स जो दिल की सफाई करने वाला हो। हालांकि जो लफ्ज़ मैंने तर्जुमा किया सफाई, ये उसका हकीकी तर्जुमा नहीं है, क्योंकि अभी इसका हकीकी तर्जुमा आगे आएगा। ये इतना अजीम लफ्ज़ है कि इसका तर्जुमा एक लफ्ज़ में नहीं हो सकता, लेकिन समझाने के लिए कि हर वो शख्स जो दिल का साफ़ हो और ज़बान का सच्चा हो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि हमने सदूकुल लिसान समझ लिया, दिल ज़बान का सच्चा ये हम जानते हैं क्या होता है। फ़मा मखमूमुल क़ल्ब, दिल की सफाई से क्या मुराद है, क्या लफ्ज़ है ये, मखमूमुल क़ल्ब क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक लफ्ज़ को देखिए कितनी लंबी शरह की। कहा कुल्लु अन्नक़ी अत्तक़ी
ला इस्म फी वला बगी वला गिल्ल वला हसद। एक लफ्ज़ में इतनी सारी चीज़ें दाखिल हैं। मखमूम जो लफ्ज़ है, अरबी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है घर में जो झाड़ू लगाते हैं ना, हम सफाई करते हैं, उसके लिए कहते हैं अरबी ज़बान में कि खममतुल बैत, यानी हमने घर को या मैंने घर को साफ़ किया, झाड़ू लगाया और वहाँ से गर्दो गुबार हटा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो झाड़ू लगाने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो दिल की सफाई ऐसे करें कि एक एक गर्दा, एक एक गुबार दिल से निकल जाए। क्या हमने ऐसा एहतमाम कभी भी किया है? तो दिल की सफाई का इस कदर एहतमाम लाजिम है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दिल को गंदा करती हैं, जो दिल में गर्दो गुबार की मानिंद है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नकी अत्तकी। नकी कहते हैं ऐसा दिल जो शिर्क और बिदअत से पाक साफ़ हो। अब देखिए, जब ज़िक्र किया सफाई का तो सबसे पहले नंबर पे सबसे आला दर्जे की सफाई के एहतमाम को ज़िक्र किया, क्योंकि शिर्क की गंदगी दुनिया में सबसे बड़ी गंदगी है, उससे बड़ी कोई गंदगी नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले आपको बचना है, दिल को साफ़ करना है। किस गंदगी से? शिर्क की गंदगी से। फजतनिबुर रिजसा मिनल औसान, ये जो बुत हैं इनकी गंदगी से इज्तिनाब और दूरी इख्तियार करो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। तो गैरुल्लाह, बुत, सनम या अल्लाह के साथ शिर्क, ये एक गंदगी है। हमें लाजिम है कि हम अपने दिल को उस गंदगी से दूर करें। अब गैरुल्लाह की ज़रा तफसील होनी चाहिए। गैरुल्लाह क्या चीज़ है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ये एक ज़ात है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं, और किसी भी मुसलमान को इसमें शक नहीं होना चाहिए। अल्लाह के अलावा बाकी जितने भी हैं वो सब अल्लाह की मखलूक है, लिहाजा मखलूक को खालिक के साथ शरीक ना करें किसी भी तरह से। जैसे आपको सर झुकाना है, रुकू करना है, झुकना है, अल्लाह के सामने सिर्फ झुकेंगे। मखलूक के सामने झुके, ये शिर्क है मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वाबुदू लिल्लाह, रुकू करो, सजदा करो और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करो। रुकू कहते हैं झुकने को। अगर गैरुल्लाह के सामने झुक गए तो ये शिर्क है, दिल गंदा हो गया। दुआ मांगनी है सिर्फ अल्लाह से, गैरुल्लाह से मांगी, शिर्क है, दिल गंदा हो गया। औलाद मांगनी है सिर्फ अल्लाह से मांगे, किसी गैर से मांगी, शिर्क हुआ और दिल गंदा हुआ। ज़बह करना है, यानी इबादतन जो हम ज़बह करते खाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए करें, गैरुल्लाह के लिए किया, शिर्क हुआ और दिल गंदा हुआ। और इस तरह जो दूसरी इबादतें, शिर्क से बचे, बिदअत से बचे। बिदअत क्या है? वो काम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं हुआ और लोग आज उसे दीन की वजह से या दीन समझकर, सवाब का काम समझकर, खैर का काम समझकर, जन्नत से कुर्बत का ज़रिया समझ के करें, वो बिदअत है। दीन का काम, सवाब का काम। अब इससे हम ये समझ गए कि दुनियावी का अगर काम है जिसको हम दीन का काम, सवाब का काम नहीं समझते हैं, जैसे खाना खाना है, अच्छे अच्छे खाने खाने हैं या फिर गाड़ी में घूमना है, ये सब हम सवाब समझ कर नहीं करते, तो वो चीज़ बिदअत हो जाएगी जिसको सवाब समझकर और कार खैर समझकर किया जाए।
और जहाँ कोई बिदअत में दाखिल हुआ उसका दिल गंदा हो गया। तो शिर्क के लिए तौहीद का एक झाड़ू इस्तेमाल करें। जहाँ ज़रा सा दिल गंदा हो, तौहीद के कलिमात आप अपनी ज़बान पे जारी करें और आलिम से आकर के पूछें और शिर्क से तौबा करें, तौहीद इख्तियार करें। बिदअत से दिल गंदा हो, सुन्नत का झाड़ू इस्तेमाल करें, सफाई करें दिल की। उसके बाद कहा अत्तकी, ऐसा बंदा जो मुत्तकी हो। मुत्तकी कहते हैं बाद सहाबा ने, जिनमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, कहते हैं कि एक ऐसा रास्ता हो जो पतला होता है। आप में से जो भाई गांव देहात के हैं जानते हैं कि खेत के बीच में एक आड़ दी जाती है, जिसको हम खालिस उर्दू में पगडंडी कहते हैं। पतला सा रास्ता होता है और जब कभी खेत के दोनों तरफ, मतलब खेत में पगडंडी के दोनों तरफ फसल होती है, तो तकरीबन दोनों तरफ की फसल जो है तकरीबन करीब करीब होती है, तो हम बहुत बच के चलते हैं। आप उसको हटाइए, आप ये समझिए दोनों तरफ कांटे हैं, और इतने हैं कि अगर आप अपने दामन को समेट कर नहीं चलेंगे, बच कर नहीं चलेंगे, तो आप उसमें उलझ जाएंगे, ज़ख्मी हो जाएंगे। ये जो नेकी की राह है, तकवा की राह है, ये ऐसे ही है। अगर आपने एहतियात नहीं की, आप उसमें उलझ जाएंगे और फिर गुनाहों से आप ज़ख्मी हो जाएंगे। और मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ज़ख्मी होने का। गुनाह हकीकतन इंसान को ज़ख्मी करते हैं। गुनाह एक किस्म का बोझ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से फ़रमाया कि ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, हमने आपसे वो गुनाह, वो बोझ हटा दिया जिसने आपकी पीठ को झुका दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाह को बहुत सारी जगह बोझ कहा है, कुरान में बेशुमार मकामात पे। गुनाह दरअसल एक बोझ है, इंसान उससे झुकता है, पीठ उसकी तकलीफ़ देती है, उसको महसूस होता है कोई बोझ है उसके सर पे। ज़ख्मी होना, गुनाह एक तरह से इंसान को जलाती है। हदीस में ये अल्फाज हैं कि तुम जलते रहते हो, फिर जब नमाज को आते हो तो उस जलन से तुम्हें राहत मिलती है, उस आग से तुम्हें राहत मिलती है। तो आप जब तकवा के रास्ते पर चलेंगे तो वो रास्ता इतना ख़तरनाक है, बहुत बच बचा कर चलना है। तो ऐसा बंदा जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो शिर्क व बिदअत से, गुनाहों से, कहा ला इस्म फी, जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं हो। अब अभी मैंने बयान किया कि कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं हो। ये मतलब नहीं है कि वो कोई गुनाह करे ना, यानी गुनाह ना करना मकसूद नहीं है। मकसूद ये है कि इंसान अगर गुनाह उससे सरजद होता है तो तौबा करे। अगर आपसे कहीं गलती हो जाती है, आप बैंक में जाते हैं, कहीं कोई आप फॉर्म भरते हैं, गलती होती है, तो आप उस पर वाइटनर लगाते हैं ना, या अगर मिटाने की चीज़ होती है मिटा देते हैं, या अगर आजकल डिजिटल चीज़ें हैं तो आप डिलीट करते हैं। तो गुनाह के मामले में ये बात क्यों नहीं करते हैं? उसे क्यों नहीं डिलीट करते हैं? वहाँ क्यों नहीं मिटाते हैं? तो बंदा गुनाहगार हो, गुनाह करेगा, लेकिन गुनाह से तौबा करे। या बसा औकात होता है कि इंसान जब उसके दिल में ईमानी क़ुव्वत मज़बूत होती है और गुनाह का ख़याल आता है, तो फिर क्या होता है कि एक तरफ शैतान होता है, एक तरफ रब का हुक्म होता है। शैतान कहता है ये करो, तो उसका ईमान जब मज़बूत होता है तो शैतान को मार भगाता है। तो यहाँ उसने गुनाह किया नहीं, गुनाह से बच गया, बचाया अल्लाह ने, लेकिन कोशिश उसने की है। लिहाजा या तो इंसान गुनाहों से बचा हुआ होता है या गुनाह के बाद तौबा करके उससे पाक हो जाता है। तो ला इस्म फी, कोई गुनाह नहीं है का मतलब दो में से कोई एक है, कि या तो पहले ही इतना मजबूत होता है कि गुनाह से बाज रहता है, या अगर कभी हो भी जाता है, होगा ही, तो तौबा करता है। वला बगी,
और ये हम लोगों के ताल्लुक़ से है, ये बहुत है हम लोगों में। और अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए इस पर जो अभी मैं बयान करने जा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इससे बचें। वला बग़ी, जुल्म ना करें। जुल्म क्या चीज़ है? अब कोई शख्स परेशान हाल है, आप उसकी परेशानी से गलत फ़ायदा उठाते हैं, ये जुल्म है। कोई शख्स आपसे कमतर दर्जे का है, बिला वजह आप उसको डांटते हैं, ये जुल्म है। किसी का माल दबा लेना जुल्म है, या किसी को वक्त पे तनख्वाह ना देना जुल्म है, बेवजह किसी की तनख्वाह काटना ये जुल्म है। जुल्म के बहुत सारे तरीक़े हैं। आप जब कभी एक कदम भी दुनिया में उठाएं तो ये देखें कि कहीं आप किसी बंदे के हक़ के ताल्लुक़ से कोताही तो नहीं कर रहे। क्योंकि अब तक जो जिन गुनाहों के ताल्लुक़ से मैंने बयान किया वो तो आप कहेंगे अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इतना बड़ा रहीम है कि आप अगर कहेंगे अल्लाह माफ़ कर दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ माफ़ नहीं करेंगे बल्कि आपके ये लफ्ज़ अदा करने से इतने खुश होंगे कि अगर आप खुशी में गलती भी कर बैठते हैं और ये कह देते हैं कि मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है, तब भी अल्लाह खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जो गुनाह है ये आपका ऐसे नहीं माफ़ होगा। जिस बंदे के साथ आपने कोताही की है, कमी की है, आपको उससे माफ़ी मांगनी होगी। तो बेहतर यह है कि आप उसके साथ कोई गलत करे ही ना कि माफ़ी मांगनी पड़े। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला ततकल्लम बिकलामिन तातज़िरु मिन्हु गदन, ऐसी कोई बात ना कहो कि कल को उससे फिर माज़रत तलब करनी पड़े। उसके बाद का वला गिल, कोई कीना कपट ना हो। हम जानते हैं आजकल थोड़ा सा कुछ होता है ना, अरे वो आदमी तो ऐसा है, अरे मौलाना अरे वो तो ऐसे है, अरे वो आदमी, उसके बारे में क्या बात करते हो। मतलब इंसान किसी के भी ताल्लुक़ से हुस्न ज़न, अच्छा गुमान रखना नहीं चाहता। अगर किसी से कोई गलती सरजद हो गई है या किसी ने कोई ऐसा काम किया है जो आपको लगता है कि उसने गलत किया है, भाई उसके लिए कोई उज़्र तलाश करें। हो सकता है अगर आप उस जगह पर होते तो आप भी वही करते जो उसने किया। उज़्र तलाश करें अपने भाइयों के लिए, बदगुमानी ना पालें, क्योंकि बदगुमानी गुनाह है और हुस्न ज़न सवाब का काम है, अच्छा गुमान करना सवाब का काम है। और हमारा मसला ये होता है कि हम गुनाह को फ़ौक़ियत देते हैं और जब कोई कहता है अच्छा गुमान रखो, कैसे रख सकते, देखिए ऐसा ऐसा किया, मतलब हम रख भी नहीं सकते, हम सवाब का काम कर भी नहीं सकते। भाई गुनाह छोड़ें, इस रास्ते पर आए, हो सकता है उसने ऐसा किया हो सकता है उसने ऐसा किया हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अपने भाइयों के लिए, अपने भाइयों की गलतियों के लिए उज़्र तलाश करते रहो। तो उज़्र तलाश किया करें, तो इससे क्या होगा, आपके दिल में किसी के ताल्लुक़ से कोई कीना कपट नहीं आएगा। और अगर कुछ आता है तो दुआ पढ़ें कि रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्ला लिल्लज़ीना आमनू, कि कीना कपट कोई ऐसी बात हमारे दिल में ना बनाए अल्लाह। और उसके बाद आखिरी लफ्ज़ है कि हसद ना हो। और हसद आप जानते हैं हसद क्या चीज़ है। हसद कहते हैं अगर किसी के पास कोई नेमत है, कई एक तरह की होती है, इल्म है, दौलत है, हुस्न है, कोई अच्छी सिफत है, हुस्न अखलाक है, ये भी दौलत है बड़ी और बहुत कम लोगों के पास है। तो ये सब नेमत है, आप ये तमन्ना ना करें कि वो उससे छिन जाए, ये हसद है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई नेमत हो तो क्या आप ये पसंद करेंगे कि कोई आपके लिए ऐसी तमन्ना करे? हरगिज़ नहीं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही,
कि तुम में से कोई भी शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो जब हम अपने लिए हसद पसंद नहीं करते हैं तो दूसरे के लिए क्यों करते हैं? अपने लिए कीना पसंद नहीं करते, दूसरों के लिए क्यों करते हैं? हम ये पसंद नहीं करते कोई हमारे ऊपर जुल्म करे, फिर हम दूसरों के लिए क्यों ऐसा करते हैं कि दूसरों पर जुल्म करते हैं? इसका मतलब हमारे ईमान में कमी है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ईमान से जोड़ा है। कहा ला युमिनु अहदुकुम, मोमिन नहीं हो सकता, मतलब आपके ईमान में कमी है कहीं ना कहीं। तो ईमान चेक कीजिए फिर। और ये बड़ी बात है कि ईमान में कमी है। अमल की कमी की बात सिर्फ नहीं कही गई, सवाब की कमी की बात नहीं की गई, ईमान की कमी की बात है। तो इन चीज़ों पर गौर करें और दिल की सफाई करने के लिए इन चीज़ों को पहले देखें, कहीं ये आपके दिल में तो नहीं है। अगर है तो तौबा, लोगों से माफ़ी तलाफ़ी, हसद को निकालना और कीना कपट को निकाल करके अपने दिल को मुकम्मल साफ़ रखें, तब फिर क्या होंगे? आप लोगों में सबसे अफजल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के दिलों की सफ़ाई फ़रमाए। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि इन्नल मुमिन इज़ा अज़नब ज़ंबन नुक्ततुन सौदाउ फ़ी क़ल्बी, कि जब कोई मुमिन कोई गुनाह करता है तो एक छोटा सा स्याह नुक्ता उसके दिल में पड़ जाता है। कहते हैं फ़इन ताबा व नज़अ वस्तग़फ़र, अगर 3 काम करता है, तौबा किया, और तौबा का मतलब है कि गुनाह में है निकल के वापस आना, इसको कहते हैं तौबा, लौटना। किसी चीज़ में था वापस आया। व नज़अ, छोड़ दिया, हाथ झाड़ लिया उससे। वस्तग़फ़र, फिर ज़बान से इस्तिग़फ़ार किया, माफ़ी तलब की अल्लाह से। अगर ये 3 काम किया उसने, सुक़िल क़ल्बु, उसके दिल को साफ़ कर दिया जाता है। अब आप देखते हैं लोहा, आपने देखा है, जंग लगा हुआ लोहा देखा होगा आपने, कभी उसको साफ़ करते हुए देखा है? उसकी सफाई बड़ी मेहनत से की जाती है, और जब वो साफ़ होता है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। कभी आप जा कर के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दिल किस तरह साफ़ किया जाता है। कहते हैं अगर ये 3 काम करता है तो उसके दिल को वैसे ही साफ़ कर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल को साफ़ कर देते हैं। फ़इन आद, अगर दोबारा फिर करता है, फिर उसके दिल में स्याह नुक्ता पड़ जाता है। और अगर ज़्यादा करता रहता है, इजाफ़ा करता रहता है, तौबा नहीं करता है, तो स्याह नुक्ता बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि पूरा दिल उसका स्याह हो जाता है। और एक रिवायत में है कि उसके दिल पे गिलाफ़ चढ़ जाता है, उसके दिल पे गिलाफ़ चढ़ जाता है। और फिर यही वो गिलाफ़ है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस कौल में बयान किया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, कि उनके दिलों पर गिलाफ़ चढ़े हुए हैं। अच्छा, दिल पर अगर गिलाफ़ चढ़ जाए, 1-2 मिनट के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा ताकि बात मुकम्मल हो जाए। दिल पर अगर गिलाफ़ चढ़ जाए तो उसका नतीजा क्या होता है? जब अगर वो पैक हो जाएगा तो अब आप उस पर पानी गिराएं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, अंदर पूरा गंदा है, तो साफ़ नहीं होगा। लिहाजा अगर उस पर कलामुल्लाह की बारिश होगी भी, अल्लाह के कलाम की बारिश होगी भी, तो दिल को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गुनाह इतना ना करें कि फिर रब का कलाम आपके ऊपर असरअंदाज नहीं हो। हालांकि रब का कलाम ऐसा कलाम है कि अगर किसी दिल पे नाजिल होता है, किसी दिल पे उतरता है, किसी दिल के अंदर जाता है, कान से टकराता है, तो लोग डर जाते हैं, दिल लरस जाता है, हरकत में आता है, और फिर उसके बाद उससे अमल के पौधे निकलते हैं। लेकिन अगर बंदा गुनाह पर गुनाह करे, तौबा नहीं करे, तो दिल फिर बंद हो जाता है,
कुछ असर नहीं करता। जैसे उसकी मिसाल ले लें, एक बर्तन है, उसमें आपने खाना खाया, साफ़ नहीं किया, छोड़ दिया, फिर दोबारा उसमें कोई चीज़ डाली, बगैर साफ़ किए छोड़ दिया। अब आप उसमें डालते रहेंगे तो वो क्या होगा, नीचे वाली जो चीज़ थी वो जम करके इतनी सख्त हो जाएगी कि वो फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उसका हिस्सा बन जाएगी। फिर आप उसको साफ़ करें, देखें कितनी मुश्किल पेश आती है, शायद वो असर ज़ायल ना हो। तो दिल उसी तरह से स्याह हो जाता है और उसका असर फिर जल्दी ज़ायल नहीं होता है। तो जब कभी कोई गुनाह होगा, कोई मसला नहीं, जब भी हो फ़ौरन तौबा कीजिए। शैतान आएगा, कहेगा भाई तुम तो इतना गुनाह करते हो, क्या फ़ायदा है? तो शैतान को तौबा के ज़रिए मारिए और ये बताइए कि तुम्हें पता है तौबा का क्या फ़ायदा है। जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ़ ये नहीं कि उसको बख्शता है, कहा वहुवल गफ़ूरुल वदूद, अल्लाह तौबा को कबूल भी करता है और फिर मोहब्बत करने लगता है, गुनाहगार से मोहब्बत करने लगता है। दो दर्जा है, एक हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हर मुसलमान करता है, लेकिन बड़ा दर्जा यह है कि रब आपसे मोहब्बत करे। और गुनाहगार अगर गुनाह से तौबा करता है, रब उससे मोहब्बत करता है। तो क्यों नहीं हम बार बार अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करते रहें और बार बार रब हमसे मोहब्बत करता रहे। रब मोहब्बत करेगा, हम इस काबिल हैं, जी हम इस काबिल हैं। कब? जब हम तौबा करें। अब इस मुबारक दिन में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। तो ऐ मोमिनो तुम भी उन पर दरूद व सलाम पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।